हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अब हम क्या करेंगे, टॉपिक करेंगे स्टार्ट फंक्शन का। तो सबसे पहले तो हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं क्या है और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। और सबसे पहले इससे पहले मैं बता दूं कि इसका हमारे पास यूज़ क्यों है, क्योंकि अगर आप मास्टर कैडर की बात करो ना, जहाँ हमारे पास जैसे नीट या जेई के एग्जाम में है, तो कहीं पे भी हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन जो है सीधे हमारे पास टॉपिक नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका यूज़ कितना ज़्यादा है तो मैं आज आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ही देनी है पहले इसकी। तो क्या है हमारे पास, अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन है, जैसे तीन टाइप के हमारे पास फंक्शन होते हैं, एक अलजेब्रिक टाइप होते हैं, एक पीस वाइज होते हैं और एक ट्रांसीडेंटल होते हैं। अब इसकी आगे क्या होती है, सब टॉपिक होते हैं कि सब टाइप्स होती हैं। और उसी को लेकर अगर हम जिसमें बात करें अलजेब्रिक में क्या आ जाएंगे, पोलिनोमियल, रैशनल वगैरह, इसमें मॉडुलस वगैरह हो गया, और इसमें हमारे पास ट्रांसीडेंटल या लोगरिथम हो गए। तो इन सभी से क्या होगा कि जैसे आपको अगर आप बात करें, चलो पहले मैं टाइप ही बता देता हूँ आपके लिए। और मैं बता दूं पहले कि ये हमारे पास जैसे कि कोई जेई की दे रहा है एग्जाम या नीट का एग्जाम दे रहा है, या हमारे पास जैसे मास्टर कैडर मैथ का है, तो ये तीनों के लिए ही हमारे पास इतना ही बेनिफिशियल है। तीनों को हमारे पास इसमें से क्या हो गए, अगर आप ये जान लो कि फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हो, तो कोई भी क्वेश्चन मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आप 30 सेकंड में उसको कर लोगे। अगर वो क्वेश्चन हमारे पास अगर लेंथी वे से करने पे 2 मिनट में हो रहा है ना, तो ग्राफिकल से उसको 30 सेकंड में कर लेंगे। ये मैं आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं कि टाइप होती क्या है। जितनी भी टाइप है, एक एक टाइप डेली हम फिनिश करेंगे, आई थिंक 5-6 वीडियो बनेगी। तो पहले टाइप देखते हैं। अलजेब्रिक टाइप हमारे पास सबसे पहले है। तीन टाइप के होते हैं, अलजेब्रिक, पीस वाइज और ट्रांसीडेंटल हमारे पास फंक्शन होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन में क्या आ जाता है हमारे पास, सबसे पहले बात करें तो अलजेब्रिक फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले आ जाएंगे पोलिनोमियल फंक्शन। तो जैसे कि आपको पोलिनोमियल पता होगा कि पोलिनोमियल से इक्वेशन क्या होती है, जो भी पोलिनोमियल हमारे पास जो होगी, पोलिनोमियल फंक्शन हो गया हमारे पास। दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें रैशनल फंक्शन आ जाएंगे। रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं, थर्ड हमारे पास आ जाएगा इरैशनल। इरैशनल इसके बाद फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हमारे पास है, वैसे तीन ही टाइप है इसकी, वो इसमें आ जाएंगे, तो तीन टाइप मान के चलो। अलजेब्रिक की ये तीन टाइप होती हैं। इसके बाद अगर पीस वाइज की बात करो तो इसमें क्या आ जाएंगे, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन जिसको हम इस तरह से डिनोट भी करते हैं, मॉडुलस वाला। इसके बाद क्या आ जाता है दूसरा, सिग्नम फंक्शन। अब आप देखोगे अगर, तो ये जितने भी मैं चीजें लिख रहा हूँ सारे एग्जाम में आपके आए हुए हैं। अगर आप देखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन आपने देखा होगा, जो डिफरेंशिएशन है उसमें मॉडुलस से भी क्वेश्चन आया हुआ है और हमारे पास सिग्नम फंक्शन से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन दोनों फंक्शन का हमारे पास अगर आपको ग्राफिकल आती होगी तो आप क्या करोगे, इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं हम थर्ड। तो थर्ड क्या दिया है हमारे पास, अगर पहले मॉडुलस हो गया, सिग्नम, इसके बाद क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम GIF ही लिखते हैं, वैसे पूरा आप लिख लेना, लिखना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसके बाद फोर्थ क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया हमारे पास फोर्थ टाइप। और फिफ्थ टाइप हमारे पास आ जाएगा इसमें लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन। अब हमारे पास अगर बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर, सिंपल ही होता है, बस एक दूसरे के जैसे दोनों ऑपोजिट होते हैं। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी आ जाएगा। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लीस्ट, बाकी ये चारों इंपॉर्टेंट है, इधर ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें अगर हम ट्रांसीडेंटल में, तो ट्रांसीडेंटल में सबसे पहले क्या आ जाएगी हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, फर्स्ट हो गया ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सपोनेंशियल जो होते हैं हमारे पास। एक्सपोनेंशियल कौन से होते हैं, जो e⁻x वाले होते हैं, e⁻x वाले होते हैं। इधर क्या आ जाता है, साइन कोस टैन जो हमारे पास होते हैं वो वाले आ जाते हैं। थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, लोगरिथम वाले, जो भी log x y जो भी होंगे सारे इसमें आ जाएंगे, लोगरिथम। इसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ आ जाती है ज्योमेट्रिक कर्व होती है हमारे पास, ज्योमेट्रिक कर्व। और फिफ्थ हमारे पास हम इसमें करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास सारा का सारा हमने करना है फंक्शन में। अब इसका हमारे पास फायदा क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे थोड़ा थोड़ा मैं डेफिनेशन देता हूँ, बाकी हम डिटेल में एक एक टाइप को हम करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। तो पोलिनोमियल फंक्शन जैसे आपने किया होगा कि एक्स की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, एक्स की 2x प्लस कर दो आप, चलो जैसे, चलो 3 ही मान लो जैसे। तो अगर हम -3 करें,
हाँ, अब हमारे पास मान लो जो फंक्शन है, अब इसका कोई ना कोई फैक्टर बनेंगे और फैक्टर को अगर हम प्लॉट कर दें किसी भी ग्राफ में तो वहां से हमारे पास क्या होगा, 30 सेकंड में जो क्वेश्चन होने वाले होंगे तो एक एक करके हम करेंगे इसको। ठीक है, इस तरह से हर किसी का, जैसे पोलिनोमियल का अलग ग्राफ है, मॉडुलस का अलग है, सिग्नम का अलग है, फ्रैक्शन का अलग है, ट्रिग्नोमेट्री का अलग ग्राफ है, एक्सपोनेंस के, इन सभी के अलग अलग ग्राफ है। तो आपने बस ग्राफ याद रखने हैं और एक बार जब मैं बता दूंगा ना आपको ग्राफ, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको भूलेंगे भी नहीं ग्राफ। तो ग्राफ एक बार याद कर लिया ना तो फिर आपका इसको आप कर लो, नोट डाउन करना है, तो इसका आपको सबको फायदा होगा। बाद में आपको बताऊंगा क्या फायदे हैं। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होना है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया हमारे पास, और इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन में आपको पता है क्या क्या आ जाता है, एक सर्कल आ जाता है, पैराबोला आ जाता है, एलिप्स आ जाता है, उसके बाद हाइपरबोला आ जाता है, तो सारा का सारा कोनिक सेक्शन का पार्ट है। इसके बाद 3D ज्योमेट्री होती है जो हमारे पास, तो 3D ज्योमेट्री है, उसमें भी हमारा यूज होगा, क्योंकि 3D ज्योमेट्री में आएगा क्या, सर्कल वगैरह सारे आएंगे। तो ग्राफ से करने जो हमारे पास है ज्योमेट्री, तो उसका मतलब ही है कि अगर हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन उसमें करेंगे ना तो वो ज्यादा आसान रहता है। तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे कुछ एग्जाम होते हैं, जैसे नीट के एग्जाम है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि नीट के एग्जाम में मोस्टली वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही करवाते हैं। ठीक है, तो वो आपको जहां मास्टर अकेडमी की कोई ज़्यादा करवाता नहीं है, तो इसलिए आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन एक बार मैं करवाऊंगा तो आपको मैं डेफिनेटली कर दूंगा, भूलेंगे नहीं दोबारा, और आप खुद नोटिस करोगे कि कितनी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन। तो जेहेतु हमारे पास ज्योमेट्री के लिए, अगर हम बात करें इधर दूसरी साइड बात करें, तो जैसे हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन हो गया, इसके बाद इंटीग्रेशन हो गया, इसके बाद हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसके अलावा और क्या हो सकता है हमारे पास, अगर हम बात करें जैसे कि हमारे पास इसके जो हमारे पास एप्लीकेशन होती थी, एप्लीकेशन ऑफ हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की, या इंटीग्रेशन, जो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं मास्टर कैडर में, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन बच्चों को करने नहीं आता। इसको अगर हम ग्राफ से करेंगे तो काफी सिंपल होगा, तो इसे सभी का यूज होगा। इसके अलावा जैसे होता है हमारे पास वो कनकेविटी कन्वेक्सिटी होती है, जहाँ से हमारे पास कनकेविटी, जैसे कनकेव है या कन्वेक्स है, इस तरह से हमारे पास कुछ भी होगा, कनकेव कन्वेक्स है, जो इस तरह से, जहाँ फिर इसका हम करते हैं कि जो हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो हमारे पास हायर ऑर्डर है, लेस ऑर्डर है, जो भी है ना, सारा का सारा हमारे पास इसी में से होगा। तो आज तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दी थी इसकी, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने करना क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब कुछ होंगे जैसे नीट के बच्चे हैं, जैसे जेई के बच्चे हैं, तो वो भी इसको कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने सभी के लिए इंट्रोडक्शन दे दिया है कि सभी के सभी इससे कर सकते हो। अब कल से हम क्या करेंगे स्टार्ट, कल से हम सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक फंक्शन की टाइप है, अलजेब्रिक फंक्शन में हमने क्या किया था, अलजेब्रिक फंक्शन में हमारे पास पोलिनोमियल थे, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, तो ये तीनों के तीनों हमारे पास जो क्या हो गए, हम फिनिश कर लेंगे। रैशनल नंबर ये हो गया, इररेशनल नंबर हमारे पास क्या हो गया, जैसे जहाँ पर पोलिनोमियल इक्वेशन, इसको हम पी एक्स या पी जेड से डिनोट करते हैं। तो ये सारा का सारा हम करेंगे अब स्टार्ट। तो ग्राफ का हम करेंगे 4-5 दिन हम लगाएंगे इसको, इसके ग्राफ पूरा को पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद हम, मैंने जैसे बताया ना, पूरी की पूरी अगर ज्योमेट्री की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो करेंगे, या फिर हम कोनिक सेक्शन की बात करेंगे तो पूरा पूरा इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारा का सारा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वो आप मुझे बता देना कौन सा टॉपिक आपने पहले करना है। तो अगर मैं बताऊँ आपको तो 30 नंबर का आई थिंक वो सारे के सेक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन वाले जो है सभी सभी उसमें से आया। और अगर हम बात करें इधर हमारे पास कि जैसे ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हो गया ना, और दूसरा हम किसके लिए बात कर रहे थे, जैसे 3D ज्योमेट्री, तो 3D ज्योमेट्री से भी आपने देखा होगा 31 क्वेश्चन आए हुए हैं, और इधर हमारे पास आई थिंक 28 था, तो 30 के करीब आप एवरेज लेकर चल सकते हो कि इधर भी 30 और इधर भी 30, मीन्स की 30-60 मार्क्स का तो बस इन्हीं से आ जाएगा। लेकिन ये जल्दी कैसे होगा, अगर आपने ग्राफ किया होगा तो। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले ग्राफ समझना जरूरी है। अगर मैं कहता कोई रिलेशन फंक्शन, रिलेशन जैसे मैंने कहा सेट के बाद रिलेशन, तो तब भी ग्राफ करवा सकता था, लेकिन वो ग्राफ का हमें यूज ही नहीं होना। वहां ग्राफ क्या होता था, 1:1 हमारे पास है कि नहीं, तो 1:2 अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता ही दूं, जैसे मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो क्या होता है, अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं तो 1:1 होता है, वाई एक्सिस पे कट कर रहे हैं 1:2 होता है। ठीक है, तो अगर आपको मैं एक बार समझा दूंगा कि जब 1:1 होता कैसे है, तो आपने क्या करना है, बस पॉइंट देखने हैं, जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी वो देखना है लाइक कहाँ कर रहे, एक्स एक्सिस पे है, जब वाई एक्सिस पे है, इसी तरह से 1:1 हो गए, 1:10 हो गए, तो हमने उसको सोल्व ही नहीं करना। देखो ना, आपने देख के पता चल जाएगा उसको। अब 10 से 20 सेकंड में करोगे क्वेश्चन, ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आप खुद कहोगे कि सर इतनी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन।
तो ये मेरी बात मान के एक बार सारा के सारा ना आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेना, इसके नोट्स साथ साथ में बताना, क्योंकि जो मैंने पेड ग्रुप में बनाया ना तो वहाँ पे बच्चों ने काफ़ी इसको बोला है कि सर इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने किया भी है। और कोई अगर आपने लेना चाहते हो कोई भी नॉलेज तो इस नंबर पे मेरे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो मुझे। तो ये मेरा 8699337127 ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। अगर किसी ने मास्टर कैडे के नोट्स बाय करने हैं या हमारे पास जो पूरे पूरे नोट्स जो भी मैं करवा रहा हूँ, या किसी ने पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है या वैसे कोई सजेशन लेनी है फ्री में भी, तो तब भी मैं अवेलेबल हूँ। तो जहाँ पे आप कॉल कर सकते हो मुझे एनी टाइम। अगर आपको हो सकता है बिजी आए कॉल तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मैसेज मुझे छोड़ सकते हो। तो और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो और चाहते हो कि सारा कुछ मैं ओपन में करवाऊँ, जैसे कि आपको पता है कि मैं ओपन में करवा भी रहा हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ओपन में उतना ही मैं ज़्यादा करवाऊंगा। तो इसलिए फ्रेंड्स को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जाके हमारी कम्युनिटी हो। अगर जहाँ हमारे पास ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो हो सकता है मैं सारा ओपन में करवाऊँ। अदरवाइज अभी आप जल्दी करना चाहते हो पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप फ्री में सजेशन के लिए भी कॉल कर सकते हो, आपको बेनिफिट ही होगा उसमें। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और कुछ बच्चे जैसे बोलते हैं कि नोटिफिकेशन पता नहीं चलता, तो बेल आइकन दबा सकते हैं वो। तो थैंक यू।